हम्म। चरक चिकित्सा स्थान, अध्याय 28, श्लोक नंबर 85, 86। पाय से ही एरण्डतैलं वा पिबेत दोषहरं शिवम् स्निग्ध अम्ल लवण उष्ण आद्यैः आहारैः बलश्चितः। हम्म। हम देख रहे थे वातव्याधि की केवल निरुपस्तंभ व्याधि की वातव्याधि की चिकित्सा में स्नेहन करने के बाद आहार, अनूप, अंबुज, मांस रसों का आहार, अम्ल लवण रस के उपयोग से वात शमन के लिए हम स्नेहन और प्रोंगन कर रहे थे। और इसका परिणाम स्वरूप यदि श्लेष्मा बढ़ता है, अभिशंद बढ़ता है, तो श्रोतोरोध होकर व्याधि ठीक नहीं होता, व्याधि वैसे ही रहता है। इसलिए ग्रंथकर्ता कहते हैं, श्रोतो बध्वा अनिलम रुद्यात रुन्यात, वायु अवरुद्ध होता है, अभिषेन्द्रिय और भ्रूण आहार से स्रोतसों का अवरोध होकर वायु अवरुद्ध होता है। उसको अनुलोमन करने के लिए उसको विरेचन दो, और विरेचन नहीं दे सकते हो तो निरूह से उसका शोधन करो। निरूहैर्वा उपाचरेत दुर्बलो यो अविरुद्ध सात, जो दुर्बल है, अविरत है, उसको आप शोधन नहीं देके उसको आप क्या करेंगे, उसको आप निरूह अनुवासन क्रम करेंगे। अब इसके बाद निर्वासन क्रम करना वगैरह, शोधन देना इत्यादि करने के बाद चिकित्सा आगे ले जानी है। लेकिन उसके पूर्व एक सूचना और देते हैं। निरूह के उपचार के बाद या विरेचन के बाद पाचनैः दीपनैः दीपनीयैः भोजयेत नरम, उसके बाद उस व्यक्ति को पाचन करने वाले और अग्निरिपण करने वाले आहार से भोजन 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 करो। संशोधन के बाद जब उसका अग्नि अच्छा हो जाए, उत्थित हो जाए, दीपनीय से जब अग्नि उत्थित हो जाए, उत्थिते अग्नौ संशुद्धस्य, सौ उपसर्ग है, शुद्ध शुद्ध धातु है उसका, ये शुद्ध पास्ट पार्टिसिपल है, उसका नाम विशेषण बन गया, उसकी ये षष्ठी है। संशुद्धस्य उत्थिते अग्नौ, उत्थिते उपसर्ग है, स्था धातु है, स्थित पास्ट पार्टिसिपल है, और उसका उत्थिते ये सप्तमी है। अग्नौ सप्तमी है, अग्नौ उत्थिते, इसको सती सप्तमी कहते हैं। यदि जब अग्नि उद्रिक्त हो जाए, बढ़ जाए, तब
फिर से आप स्नेह स्वेदौ पुनः हितौ, पुनः आप स्नेहन और स्वेदन करते रहो। यह स्नेह स्वेद, ये दो शब्द सामासिक शब्द बने हैं, स्नेहश्च स्वेदश्च, इसलिए उसका समास बना है। और उसका द्वितीय की है दो, औक स्नेह स्वेद रामो के समान, रामः रामो, इस प्रकार उसके स्वेद द्विवचन किया है। ये हाँ द्विवचन। और हित, हितकर है, उसका धारण करने वाले हैं, पोषण करने वाले हैं, इसलिए हितौ, स्नेह स्वेदौ हितौ, हितौ ये स्नेह स्वेदौ का विशेषण है। अब वो स्वेदन और स्नेहन जो करना है वो कैसे करना है, तो स्वादु अम्ल लवण स्निग्धैः आहारैः सततम पुनः, बार बार मधुर अम्ल लवण स्निग्ध आहार से, और आहार उसको रोज देना है, ये जब तक ठीक ना हो तब तक, सततम पुनः, यह आहार से उसको भृंगण करना है। और इसके अतिरिक्त नावन, स्निग्ध नावन, नश्य देना है, स्निग्ध धूम्रपान देना है। इस प्रकार पूरे शरीर की चिकित्सा करनी है। मैंने कल बताया कि ग्रंथकर्ता चिकित्सा स्थानिक बताएंगे, लेकिन प्रायः चिकित्सा पूरे शरीर की करनी है, सभी क्षेत्रों में, नासा मार्ग से, शिरो मार्ग से, कर्ण मार्ग से, मुख मार्ग से, सब तरह से करना है, व्यंग से, उद्वर्तन से, क्योंकि हमें दोष चिकित्सा करनी है। और दोष ये एक तो स्थान संस्थित है उसको निकालना है, और दूसरा शरीर में बढ़े हैं वो, उनको शांत करना है। तो उनको शांत ही आप नहीं करोगे तो एक व्याधि समाप्त होकर दूसरी व्याधि होना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि दोष वैसे ही है, अपने तो बन के ही नहीं, शोधन किया ही नहीं, तो वो दोबारा व्याधि कर सकते हैं। इसलिए इस अवस्था में पूरी चिकित्सा करनी है। अब पाचन दीपन के लिए टीकाकार कुछ द्रव्य बताते हैं, टीकाकार, जैसे पटोल, त्रिफला, ऐसे अन्य भी का प्रयोग आप कर सकते हो। टीकाकार ने एक उदाहरण दिया है कि दीपनम किंचित दीपने ही पाचनम किंचित न दीपनम तथा यथा पटोलम दीपनम दीपनम किंचित न पाचनम, वैसे त्रिफला ये दीपन है, पाचन नहीं है। इस प्रकार चक्षुषा दीपने च, इसलिए दीप पाचन और दीपन विशेष रूप से देना है अग्नि बढ़ाने के लिए। इसके बाद इसी शुद्ध वातज व्याधि के लिए अधिकरण केवल निरूप स्तंभ का चल रहा है, और वात व्याधि के प्रकारों में कुछ अधिष्ठान बताए हैं प्रारंभ से। जैसे शुरू शुरू में उन्होंने ये बताया है कि कोष्ठगत वायु, आमाशयगत वायु, वगैरह वगैरह। तो कोष्ठाश्रित वायु 24-25 से लेकर 37 तक कुछ व्याधि बताए हैं, तो उसका विवरण कर रहे हैं उन व्याधियों में जो 24 में, तत्र कोष्ठाश्रित दुष्टे, यहाँ से प्रारंभ किया था व्याधियों का। तो अब उस क्रम से इन व्याधियों में
ये चिकित्सा कौन सी अभी तक बताई हो, 75 से लेकर 88 तक जो चिकित्सा बताई है, उसके बाद स्थानिक चिकित्सा क्या करनी वो बता रहे हैं। विशेषस्तु कोष्ठस्थे वाते, यहाँ क्षीरम पिबेन न रहा चाहिए, क्षार गलती से हो गया है, क्षीरम पिबेत न रहा। और इसके साथ अब ये क्षीर कैसे देना है, तो पाचने दीपने ही युक्त ही। और युक्त ही अम्ल का संदर्भ क्षीर से नहीं है, युक्त ही अम्ल ही अन्य पदार्थ मांसरस पेय इत्यादि जो देना है, अन्य आहार जो देना है, ये इन द्रव्यों से युक्त देना है, जो कि मलाव का पाचन करें और अग्नि का दीपन करें। अब यहाँ पर मलों का पाचन का अर्थ समय समझ गया कि जो सामोदोष उत्पन्न होते हैं किसी भी वातव्याधि में, अग्नि मंद होने के कारण, केवल वातवादी में भी, शुद्ध वातज में भी अग्नि अधिष्ठान अभिभूत होने के कारण चरक विमान 6 अभिभूत होने के कारण अग्नि विषम मंद हमावृत होता है। इस अवस्था में आपको चिकित्सा, ग्रहणीगत दोष की चिकित्सा, उल्लेखन आदि करनी है। ये आपको पहले बताया मैंने कि पहले उल्लेखन करना है, पाचन करना है, और उसके बाद अग्नि निपन करना है, और शरीरस्थ शेषदोष पाचन भी करना है। इसलिए कोष्ठस्थ दोषी पाचन के लिए भी आपको ये चिकित्सा प्रारंभ में करनी है, और फिर स्नेह चिकित्सा करनी है। अवस्था देखकर आपके परिवर्तन करेंगे। शुद्ध वात जो है, अग्निमंद नहीं है, निराम अवस्था है, तो आप क्षीर दे सकते हो, और समावस्था है तो क्षीर के स्थान पे आप क्षार दे सकते हो पाचन के लिए, पचेत मला। और फिर माला का पाचन होने के बाद फिर आप वातज क्रम शुरू कर सकते हो। उसी प्रकार उदपक्वाशयस्थे तो उदगत पक्वाशयस्थ वायु है, चरक चिकित्सा स्थान, अध्याय 26, श्लोक नंबर 11। त्रिमर्मीय चिकित्सा अध्याय। श्लोक नंबर 11। हम्म। तं तैल शीतज्वरनाशनाक्तं स्वेदैः यथोक्तैः प्रविलीनदोषम् उपाचरेत् वर्ति निरुबस्तिः स्नेहैः विरेकैः अनुलोमन अन्यैः। अब ये चिकित्सा उदावर्त की है। इस उदावर्त में भी उदावर्त का अभिप्राय यह है कि प्रारंभ पक्वाशय से हुआ है, दोष वृद्धि होने के लिए, लक्षणों की अभिव्यक्ति होने के लिए, और ये रुक्षता बढ़ते 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 पूरे शरीर में
रसरक्त आदि धातुओं में तक जाती है, लेकिन प्रारंभ पक्वाशय से होता है, इसलिए उसको उदावर्त कहते हैं। पक्वाशय कुप्परिचेद अपानः, यहाँ से प्रारंभ होता है और फिर क्रमशः बढ़ते बढ़ते वो पूरे शरीर में भिन्न भिन्न धातुओं में व्याधि करता है। अब इसको हमें ये बार बार ध्यान रखना है, कोष्ठगत वायु, अमाशयगत वायु, पक्वाशयगत वायु, गुदगत वायु, इनमें प्रारंभ में हमें चिकित्सा अवस्था देखकर प्रारंभ करना है। यदि समावस्था है, श्रोतोरोध है, मल विबंध है, समावस्था है, तो निर्णय आपको लेना है। तो उसके लिए ग्रंथकर्ता कहते हैं तम तैल, कौन सा, शीत शीत ज्वर नाशक ज्वरना। तैल बताया, गुरु तैल ज्वर में बताया, हम्म। उससे अभ्यंग करो। तो ये अगरवादी तेल उष्ण तेल है, निरम अवस्था है तो अभ्यंग करो, और निरम अवस्था है नहीं है, समावस्था है, तो स्वेद यथोक्त ही स्वेद दो। और दोष यदि श्वेत देकर श्रोत सुमेध चिक्के हुए लीन हुए दोषों को विलीन करिए। प्रविलीनम दोषम उपाचरे, जो लीन दोष है उनकी चिकित्सा करो। अब उसके लिए दूसरा एक मार्ग बताते हैं आपको कि उपाचरे वर्ती, उसको गुदवर्ती दे सकते हो आप। उन्होंने गुदवर्ती के अनेक प्रकार बताए हैं, और इन गुदवर्तियों के साथ गुदवर्ती आगे बताई है कौन सी देनी है, उन गुदवर्ती का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। अब इस गुदवर्ती में दोनों प्रकार की है, एक तीक्ष्ण भी है, मृदु भी है, मध्य भी है। तो इन गुदवर्ती का प्रयोग आप कर सकते हो। उपाचरे वर्ती, उपाचरे निरूह बस्ती, निरो बस्ती से भी आप उपाचर, यानी पहले निरोध दो फिर अनुवासन दो, अथवा पहले अनुवासन दो फिर निरोध दो, निर्णय वैद्य को लेना है। स्नेह ही विरेक ही बस्ती, यानी अनुवासन निरो बस्ती, स्नेह बस्ती, अथवा वैरेचन विरेचन, और अनुलोमक अन्न, अनुलोमन अन्न ही आहार भी ऐसा दो कि जो विष्टब्ध न करे, विबंध न करे। कुछ द्रव्य विबंध कर होते हैं, विष्टब्ध कर होते हैं, तो जो अनुलोमन करने वाले हैं, आम्लन लवण आदि, इनसे प्रयोग करना चाहिए। नहीं, और उसके बाद देखते हैं कि कुछ वर्ती बताई है। वर्ती में श्यामा, त्रिवृत, मागधिका, दंती, गोमूत्र पिष्टा, दशभाग, माशाम, इस प्रकार श्यामा, त्रिवृत, मागधिका, दंती, गोमूत्र, गोमूत्र के पिष्ट करके उसको 10 भाग माश डालना है। और नीलिक दूसरी है, दूसरा है व्रती सनीलिकाम दुर्लवणा गुड़ेन, गुड़ों के साथ नीलिका लवण डालकर ये वर्ती बनानी है करांगुष्ठ के समान, और उसका प्रयोग करना है। इस प्रकार अनेक निरोध दिए हैं। मैंने कहा कि ये वर्ती मृदु मध्य से अनेक प्रकार की है, अतिशय तीक्ष्ण भी है, सामान्य भी है, मृदु भी है, ऐसे दोनों है। तो आपको चयन करना है। तो गुदगत पक्वाशयगत में उदावर्त में जो बताया है चिकित्सा है वो करने हैं। अब आमाशय में, अब आमाशय में शुद्ध वात वायु है, हेतु अपने वायु, वायु के हेतु है।
वायु के होते स्वतंत्र वायु है, फिर भी अनुबंध आम का है। आमाशयस्थे अवस्था है, तो उसको शब्द भवन देना जरूरी है, शब्द भवन देना है। तो आमाशस्ते शुद्धस्य, शुद्धि करके फिर संशय क्रम करो, अग्नि दीप्त करो, और फिर उसको स्नेहपान प्रारंभ करो। फिर यथा दो शहरी क्रिया, यानी उसके बाद निरामावस्था आने के बाद अग्नि दीप्त करके जो प्रारंभ बताई है, केवल निरुपस्तंभो आदौ उसमें है रूपाचरित, तो ये दोषर चिकित्सा करनी है। इसके बाद वायु यदि संपूर्ण शरीर में कुपित है तो क्या करना है? शुद्ध वायु के हेतु है, जागरण है, अति व्यायाम है, लगन है, फिर भी ये संभव है कि अग्नि विषम होकर अमावस्या की उत्पत्ति हो सके, और इस अमावस्या की चिकित्सा आपको पहले कर लेनी है। वो करने उसके लिए पूरे शरीर में श्वेत, और फिर अनुलोमन, अनुलोमन करना है। विरेचन शोधा आवश्यक हो तो मृदु विरेचन भी देना है, और फिर उसके बाद आपको स्वेदन, जो सर्वांग स्वेद देना है, वो प्रस्तर, शंकर, नारी आदि स्वेद देने हैं जो उचित हो। प्रायः अमावस्था में वृक्ष स्वेद दिया जाता है, तो प्रस्तर, शंकर ये ज्यादा उपयोग होते हैं। धूप में बिठाना वगैरह, इसका प्रयोग ज्यादा करना है। तो उसके बाद फिर आप अभ्यंग, अनुवासन, निरूह ये क्रम कर सकते हो। स्नेहपान, दुग्धपान, मांसरस, अनुपभोजन, मज्जा वगैरह वाला का भोजन यथा यथा न्याय स्नेहन देकर आप फिर अनुवासन करो। आवश्यक हो तो अनुवासन, निरो बस्ती, ये भी आप करना है। एक ध्यान रखना, ग्रंथकर्ता नित्य अत्यंत उत्कट बलवान दोषों की चिकित्सा बताते हैं। हमें व्यवहार में इसका न्यूनाधिक करना है। यदि बहुत ही बलवान है तो हम आज के काल में जो बलवान स्नेहन है, बलवान पाचन है, बलवान स्वेद है, इनका प्रयोग करेंगे, अथवा मध्य का करेंगे, अथवा मृदु का करेंगे। ये निर्णय हमें करना है। ग्रंथकर्ता जो यहाँ लिखते हैं सभी ग्रंथों में, सभी अध्यायों में, वो उत्कटता की चिकित्सा बताते हैं। इसलिए बार बार स्नेहन, पहले दूध दूध पिलाओ, फिर स्नेहन पिलाओ, फिर भोजन दो, फिर बस्ती दो, ये उत्कटता का विधान है। उसमें आप मृदु मध्य कर सकते हो। ग्रंथकार की अनुज्ञा है कि दोष बल की परीक्षा, व्याधि बल की परीक्षा भी आपको मृदु मध्य अवर करना है। उसके अनुसार आपको चयन करना है, स्वजन का भी चयन करना है। तो कौन सा देना है, अत्यंत तीक्ष्ण देना है या मध्यम या मृदु, ये निर्णय आपको करना है। बस्ती देना है, अत्यंत मृदु देनी है, मध्यम देनी है, तीक्ष्ण देनी है, ये निर्णय आपको करना है। ये हमेशा ध्यान रखना कि ये तीनों प्रकार की अवस्था आ सकती है, तो आपको यथा न्याय निर्णय करना है। ग्रंथकर्ता उत्कटता का विधान करते हैं। सर्वावस्था। अब इसके बाद त्वगाश्रित वायु है, तो वहां पर भी स्वेद, अभ्यंग, अवगाहश्च वृद्धम अन्नम त्वगाश्रित है। अब यहाँ पर यदि देखिए, अभ्यंग अजीर्ण अवस्था में, समावस्था में वर्ज्य है। वर्जोभ्यंग कफग्रस्त कृत संशुद्धि अजीर्ण भी, ये देखना है आपको।
हेतु शुद्ध हो के है, त्वचागत दोष है, त्वचागत दोष है, दोष त्वचागत है। इसके साथ साथ वो हो सकता है वो रसगत हो, रक्तगत हो। इन सब का विचार आपको करते हुए चयन करना है, निर्णय करना है। तो उसमें आप त्वगाश्रित अवस्था देखकर अभिषिक्त है, अजीर्ण है, तो आप एकदम स्नेहन नहीं करेंगे, पहले धूप में बिठाएंगे, वृक्ष स्वेद देंगे, और फिर अभ्यंग स्वेद आदि चिकित्सा करेंगे, अवगाह करेंगे, फिर हृदय अन्न यानी रुचिकर अन्न देंगे। उसके बाद रक्तस्थे, यदि वायु रक्ताश्रित हो गया है, अब यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, वही भाई बार बार उस बात को दोहराना नहीं चाहता कि आपको अवस्था देखनी है। यदि बात जाए फिर भी संभव है उत्कट व्यक्ति में, उत्कट दोषों में, उत्कट हेतु में अग्नि विषम होकर मंद होना, मंद होकर अमोत्पत्ति होना, इस बात को हमें समोतंत्र से ध्यान रखना है, इसको नहीं भूलना है। ये मुझे बार बार बताना आवश्यक लगता है, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे इस प्रकार के हैं कि ग्रंथ में जो लिखा है वो कल को देख के सीधा शुरू करो। ये संस्कार हो चुके हैं कई सालों से, और उसमें खास करके एक रसोई देखी कोई करता है, उन्होंने लिखा है दोष नहीं देखना है, अवस्था नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है, लक्षण देखना है और रसोई दे देना, ऐसा एक लिखा है। गलत है वो। तो उस ये संस्कार हमारे पे हुए हैं। अब ये एमडी पीएचडी जब करते हैं हम, तो यही करते हैं हम, एक कल्प निकालते हैं और एमडी कर देते हैं, एक कल्प निकालते हैं पीएचडी कर देते हैं। ये नहीं देखते हैं अवस्था कौन सी है। इसलिए मुझे तो सीता प्रदेहा, यहाँ शीत प्रदेह करना है। कब करना है? तिक्त तिक्त रस से आपने श्वेत ये परिषेक किया है, तिक्त रस के लेप दिए हैं, तिक्त रस पेट में दिया है, पाचन किया है, निरामावस्था है। अब आप चिकित्सा प्रारंभ कर सकते हो, विरेक कर सकते हो, रक्त मोक्षण भी कर सकते हो, तिक्त रस दे सकते हैं, तिक्त घृत दे सकते हो, विरेचन भी कर सकते हो, रक्त मोक्षण भी कर सकते हो। मांस वनस्थ में वही अवस्था, निराम अवस्था लाकर आवश्यक है, तो विरेचन, निरोह और शमन जो आप कर सकते हो करना है। अस्थि मज्जागत है, बाह्य अभ्यंतर स्नेहपान करना है, वही नियम लगाना है। अग्नि अवस्था देखकर, अग्नि देखकर, सामावस्था देखकर, सामावस्था बंद करके आप फिर बाह्याभ्यंतर स्नेह ही अस्थि मज्जागतम जयत, अस्थिगत और मज्जागत जो व्याधि है उसको आप स्नेह ही जयत, इस क्रम से आपको देना है। शुक्रगत हो तो बल शुक्र कर आहार देना है। इसका अर्थ पहले हेतु बंद करना है, आवश्यक हो तो पाचन करना है, दीपन करना है, और फिर ये बल शुक्र कर रुंगन द्रव्य देना है। यदि निरामावस्था है तो आप तुरंत भी दे सकते हो। मैंने दिए हैं, निरामावस्था है तो मैंने सिद्ध घृत, शुक्र वृद्धि कर सिद्ध घृत भी दिया है, सिद्ध दूध भी दिया है। लेकिन अवस्था देखकर, यदि अवस्था गलत हो गई तो व्याधि बढ़ता है, ज्वर आता है, उदर शूल होता है, प्रवाहिका होती है, उदर शूल होना प्रारंभ होता है, सिर भारी होता है, इस प्रकार लक्षण होने लगते हैं। तो मैंने कपिकच्छु सिद्ध दूध, उसका पायस, कपिकच्छु माश, आत्मगुप्ता माश, इनका जो कल्प घी है वो भी मैंने दिया है। तो ये अवस्था देखकर आपको देना है।
उसका दद्यात् शुक्र विरेचन भी देना है। शुक्र विरेचन में बृहति त्रिफला या शुक्र विरेचक है। माश यष्टि मधु ये हितकर है, और इनसे सिद्ध किया हुआ दूध देना चाहिए इन बालकों को जो गर्भ शुष्क है। यहाँ पर भी ध्यान देना है, यदि माता के गलती के कारण गर्भ श्रोतरोग से शुष्क हुआ है तो पहले आप दूध तो देंगे, माता को देंगे, तो पहले सौम्य अत्यंत मृदु फांट नागरमुथा अतिविषा इनका फांट देंगे। शुंठी का निरमावस्था लाएंगे और फिर उसको गर्भ को उत्थापन के लिए यानी बलवान करने के लिए फिर सिद्ध दूध देंगे। उसी प्रकार बालकों में भी यदि शुष्क बालक है और वो भी स्तन्य के दुष्टि कारण है, कफज है, साम है, तो पहले उसको हल्का सा परिषेक इसका बाल चतुर्भद्र का फंड आदि देकर आप पाचन कर लेंगे और फिर ब्रुंघन दूध देंगे। हितम पयः चिता काष्परी मधुक से ये पय सिद्ध करना वो देना है। अब इस पे बाद और एक विषय आया है जो वहां नहीं है, वो है हृदय प्रकोपिते। यदि हृदय में वात प्रकोप है, हृदय आश्रित्य वायु हृदय में जाकर बैठा है, इसका अर्थ आपको मैंने समझाया था। इसका अर्थ क्या है वो समझाया था मैंने कि वहां के हृदय के स्रोतसों में धातुओं में संज्ञा वाहिनियों में रुक्षता आ गई है, परुषता आ गई है, खरत्व आ गया है, लघुत्व आ गया है। तो इस अवस्था में आपको हृदय प्रकुपिते अंशुमत्याः पयोहितम, अंशुमति का जल ये घृत देना है सिद्ध। अंशुमति किसका नाम है वो देखना पड़ेगा आपको। व्हाट इज अंशुमति? अंशुमति से क्या लेंगे? अंशुमति से नाम नहीं मिल रहा है। नाम जो मिला है वो लैटिन में मिला है, हिडाए सरुम गंगे जी, क्या नाम है कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अंशुमति आपको देखना है क्या है ये। तो अंशुमति का प्रयोग आप उसमें करेंगे, सिद्ध दूध का करेंगे। अंशुमत्याः पयः। इसके बाद गात्र में स्नायुओं में कहीं भी मत्स्यान नाभि प्रदेशस्थे सिद्धान बिल्वशलाट भी उपनाहनम। नाभि प्रदेश में वायु है तो उपनाह करना है बिल्व शराटू से, वेष्टन करके रख देना है। उसके बाद स्नायु अवयव संकुचित अवयव में माश सेंदव से अभ्यंग करना है। माश सेंदव तैल से अभ्यंग करना है। बाहुगत बाहु शीर्षगत यदि है तो नश्य करना है। और उत्तर भक्तिक स्नेहपान करना है। हाँ, अंशुमति का अर्थ शाला पर ने दिया है। और उत्तर भक्ति में
तय मांस से नौ तेल देना है, और उत्तर भक्ति यानी भोजन के बाद। हाँ, वात व्याधि है तो उसमें बस्ती कर्म करना है। बस्ती कर्म तो अधोनाभे यानी मूत्र कृष्ण अश्वरी में खास करके। अब यहाँ पर, हाँ, तो अधोनाभे है शस्यते च अवपीड़क। अवपीड़क की सर्प एक दिया है, तत्र सर्पे पीत्वा तत्पीड़कम अन्नम मुज्यते। सर्पी देकर उसको, सर्पी का पचन होने के बाद उसको अन्न देना, उसको अवपीड़क कहते हैं। यानी पूर्ण मात्रा में, उत्तम मात्रा में स्नेहपान करना मूत्र कुशल में, और वो जीर्ण होने के बाद फिर भोजन देना। जीर्ण होने के बाद इसको नाम है अवपीड़क, अन्नम मुज्यते, इस प्रकार। अब यहाँ पर मुझे एक जगह पर थोड़ा सा चिंतन करने का संधि अवसर प्राप्त हुआ है। वो देखिए, मच्छान नाभिपदस्ते सिद्धान बिल्वशलाट भी, ये थोड़ा सा मुझे चिंतन करने के लिए समय दे रहा है, अवसर दे रहा है। क्या ये हो सकता है, ये उदर में तीव्र शूल, ये उदर में तीव्र शूल, क्या ये आवश्यक है कि ये महाश्रुतस में ही हो? क्या ये हो नहीं सकता ये तीव्रतम शूल विलेरी स्टोन का हो, अथवा किडनी स्टोन का हो? तो उस पे भी आपको क्या करना है? तो इसमें आपको कोष्ठगत, कहा गया वो, हाँ, नाभि प्रदेश थे मत्स्यान, नाभि प्रदेश के प्रदेशस्थे सिद्धांत बिल्व शराटुभि सिद्धांत मत्स्यान उपनाहयेत, इनका उपनाह देना है। वायुना विष्टि माने थे गात्रे उपनहानम। तो इसका उपयोग आप भिन्न भिन्न शूल में भी, यानी अश्विरजन्य शूल और बिलेरी स्टोन हो तो उसका शूल, पित्ताश्वरीजन्य शूल में भी ये उपनाह कर सकते हो, और अन्य चिकित्सा फिर आगे दे सकते हो। शूल के लिए तत्काल आप ये कर सकते हो। इसके बाद प्रारंभ होता है अब अन्य व्याधियों की चिकित्सा। अन्य व्याधियों की चिकित्सा में अर्जिते नावनम, हाँ, श्लोक बता रहे क्या? अर्जिते नावनम मूर्धनि, अर्जिते नावनम मूर्धनि तैलम तर्पणमेव। अर्जित में, अर्जित ये शिरस्त्र व्याधि है, और इसमें आपको शुद्ध वातजह में अवस्था प्राप्त करने के बाद नावन नस्य मूर्धा तैल और तर्पण करना है। मूर्धा तैल में शिरोधारा, बस्ती, और तर्पण में पिचो, ये आप कर सकते हो। उसके बाद नाड़ी स्वेद उपनाह, अनुपपिशित आदि का उपनाह भी आप दे सकते हो। अनुपपिशित आदि पिशित ही हिता, हिता उपनाह, उपनाह शब्द आया है बीच में, नाड़ी स्वेद उपनाश्च अपि आनुपपिशित। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? अर्जित संतर्पण जन्य है, अपतर्पण जन्य है, आमोज है, उसकी चिकित्सा करने के बाद आप ये चिकित्सा प्रारंभ करेंगे।
न तो केवल, न तो केवल, न तो कल्प ही, केवल कल्प देखकर चिकित्सा नहीं करना है। अर्जित है, चलो नावन शुरू करेंगे, नई अवस्था देखकर करेंगे। श्राव है, रक्तस्राव है, तो शीत तैल की धारा करेंगे, शीत जल की धारा करेंगे। ग्रंथि है, तो ना गोमूत्र की धारा करेंगे। और शोथ है, तो कफगन द्रव्य की धारा करेंगे। इस प्रकार आप परिवर्तन करते रहेंगे और फिर अर्जित नावन मूर्ति ये बाद में करेंगे। पक्षाघात में, पक्षाघात में शुद्ध वातजन्य अवस्था प्राप्त आ गई है, शुद्ध वायु की अवस्था प्राप्त हो गई है। यानी अभिप्राय कहने का यह है कि यदि आपको लगा कि पेशेंट शुद्ध वायु का तो है, लेकिन हेतु शुद्ध वायु की है, लेकिन समावस्था है, तो वो दूर आपने की है और केवल शुद्ध वायु शिल्लक है, तो आप स्नेहनम स्नेह संयुक्तम विरेचनम स्वेदनम और स्नेह संयुक्तम विरेचनम, पहले क्या करोगे? स्वेदन दोगे। स्वेदन के बाद क्या करोगे? स्नेह संयुक्त विरेचन दोगे। अब जो विरेचन देना है, स्नेह संयुक्त देना है, उसके पहले स्वेद देना है। तो क्या उसके पहले स्नेहम देना है? तो अवस्था देखकर यदि आप लगते हैं कि शुद्ध वातज अवस्था है या अधि बलवान है, तो आप पहले केवलम देवस्तंभम आदेश स्नेहो रूपाचरित, इस क्रम का उपयोग करेंगे। पहले गर्म अवस्था है तो स्नेहन करेंगे, दुग्धपान करेंगे, वस्ती देंगे, और फिर अंत में स्वेदन देकर पक्षाघात में स्निग्ध वैरेचन देंगे। तीव्र सिद्ध घृत, गोमूत्र सिद्ध घृत, अथवा त्रिफला घृत, अथवा तिक्त घृत विरेचित मात्रा में देंगे। वैरेचनिक मात्रा अथवा एरंड घृत, एरंड तैल वैरेचनिक मात्रा में देंगे। रुद्रसी अंतरा कंडरा, हाँ। अब इसके बाद विरेचनम, अंतरा कंडरा गुल्पम शिरा बस्तग्नि कर्म च गुरुद्रशीषु, गुरुद्रसी में बार बार कंडरा गुल्प, इनमें शिरा मोक्ष, वस्ति कर्म और अग्नि कर्म करेंगे। अग्नि कर्म का भी यहाँ उल्लेख दिख रहा है। हम्म, हम्म। अच्छा, यहाँ फिर बताना आवश्यक है, गुरुदशी में शिरा बस्ती अग्नि कर्म करना है। शिरा मोक्ष वस्ती अग्नि कर्म, और ये उसकी जगह दी है कंडरा गुल्फ और अंतरा कंडरा गुल्फ। यहाँ अंतरा शब्द का अर्थ है कंडरा, अंतरा शब्द का अर्थ आपको संदर्भ से लगाना पड़ेगा, बार बार देना है, इस अर्थ में भी हो सकता है। अंतरा अंतरा और ये करना है, प्रेम गीत मस्ती कर्म करना है। और अंतरा का अर्थ है बीच बीच में बार बार। गुरुदृष्टि में बस्ती कर्म करना है, अग्नि कर्म करना है, चिरा मोक्ष करना है, या दिलों का लगाना है। उसके बाद हल्याम तो उपनाहन, हल्दी में उपनाहन करना है। और वो उपनाहन कैसे करना है? पायस, गाढ़ा पायस, पायस यानी खीर गाढ़ी बनाकर, क्रोसे रस से, मांस रस से, मांस खंड से, ये और ये कृषरा पायस मांस ये तैल और घृत से युक्त करेंगे। इस प्रकार चिकित्सा करेंगे। व्याख्यान हनु भ्रंश हुआ है, तो क्या करेंगे? हनु स्विन्न, हनु को स्विन्न करेंगे और अंगुष्ठ से, अंगुष्ठ दोनों अंगुष्ठ उसके मुंह में डालेंगे, उसको नीचे थोड़ा सा नीचे झुकाएंगे
नीचे दबाएंगे और फिर सेट करेंगे उसको। तो उसको ऐसे पहले ऐसे दबाना पड़ता है नीचे और फिर पीछे ढकलना पड़ता है। तो इस प्रकार आप सेट करेंगे अंगुष्ठ को। प्रदेशिन्याभ्याम, प्रदेशिनी और अंगुष्ठ से उसको उत्यात्तानरे स्विन्नम अंगुष्ठाभ्याम प्रपीड्य प्रदेशिनीभ्याम उन्नम्य शिवकोन्नमनम हितम। और प्रदेशिनी के द्वारा और अंगुष्ठ के द्वारा उसको उन्नम्य, चिबुकोन्नम्य, चिबुक को थोड़ा सा सब आगे खींचना है और फिर सेट करना है। और हाँ, स्वस्तम स्वम गमयेत स्थानम, उसको अपने स्थान पर बिठा देना है। और यदि ये स्तब्ध है अनुग्रह, दो प्रकार के अनुग्रह होते हैं। एक स्तब्ध, मुंह बंद है, खुलता ही नहीं है, और एक खुला ही है, बंद ही नहीं होता है। तो पहली चीज बताइए व्यात्ता रहने की, जो मुंह खुला है। अब दूसरी बता रहे हैं जो स्तब्ध है, मुंह खुलता ही नहीं है, तो उसको स्निन्न स्विन्न स्तब्ध करके, स्तब्ध को स्वेद देकर उसको धीरे धीरे खोलना है। इस प्रकार चिकित्सा हमें करनी है। अब अंतिम सूत्र है, वो सबसे महत्व का है। प्रत्येकम, इसको अधोरेखांकित कर रखिए। प्रत्येकम, प्रत्येक अवस्था को स्थान, दूष्य, अवस्था, दोष, काल आदि देख कर क्रिया भिन्न भिन्न करनी चाहिए। केवल कल्पों से चिकित्सा नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? आज यही रुकेंगे, आगे चला जाएगा। धन्यवाद। कुछ प्रश्न हो तो पूछो। अधिकरण समाप्त हुआ इसलिए बंद किया, आगे गुरुत्व का वर्णन है, वो कल करेंगे। अब यहाँ पर स्थानिक चिकित्सा का अधिकरण समाप्त हुआ। अर्दित कोष्ठ गुदगत पक्वाशयगत रसगत रक्तगत मांसगत त्वगत ये अधिकरण समाप्त हुआ। आगे विविध घृतों का, तैलों का वर्णन है, उसको कल करेंगे। कुछ प्रश्न बहुत तो बहुत पूछो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। कौन, किसने दिया धन्यवाद? कौन बोल रहा था? मैं ही बोल रहा हूँ सर, प्रतीक। हाँ, अच्छा, चलो बंद करो। प्रणाम सर, धन्यवाद जी। प्रणाम प्रणाम राम। कैसे हो? जी सर, थैंक यू सर। नमस्ते सर, थैंक यू सर। समझ गया? कुछ फायदा और लाभ हो रहा है? हाँ सर। ऐसे तो नहीं लग रहा है ये आदमी हाँ बोलते सर। जा रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं सर, समझ में आ रहा है सर। नहीं। समझ में आ रहा। बड़ा कठिन विषय है, प्रयास करता हूँ समझाने का। हाँ सर। तो हमारे पास संस्कार ऐसे हुए हैं कि कल्प देखो और व्याधि चिकित्सा करो। ये थोड़ा सा इसको रास्ते पे लाने के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ रही है। चल, और कुछ? बंद करो। चलो जी बंद सर। करता हूँ। ओके, जी सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर।